हेलो गाइज, जेपीसी एफएसओ का एग्ज़ाम डेट जैसे ही अनाउंस हुआ है, स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। तो इस बीच में हमें करना क्या है, बहुत ही धैर्यपूर्वक इस पर डिस्कस करना होगा। और सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी व्हाट, कि हमें सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। व्हाट इज द सिलेबस, हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। एक तो सबसे पहले यही बात समझना है कि सिलेबस जिस हिसाब से है, उस सिलेबस के हिसाब से अगर आप जाइएगा तो आपको प्रॉपर एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और इसमें टाइमिंग तो लगेगी ही। दूसरी बात है कि आपको टेस्ट भी देने हैं। तो आइए सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पहले समझते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर है और दोनों ऑब्जेक्टिव है। पेपर 1 में है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है। पेपर 2 जो है वो पूरा फूड प्रोसेसिंग है और फूड टेक्नोलॉजी है। सारी चीज़ें उसमें, न्यूट्रिशन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 जो हमको बता रहा है वो बता रहा है एक्ट्स एंड रेगुलेशन। अब पेपर 1 जो है वो 100 क्वेश्चन का है और ये ऑब्जेक्टिव है। पेपर 2 भी 100 क्वेश्चन का है और ऑब्जेक्टिव है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, फुल्ली ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। मैं ये भी बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली आपको रांची में सेंटर दिया जाएगा। एक्ट में क्या पढ़ना है, एक्ट में सबसे बड़ा एक्ट आपका जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जिसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, 101 सेक्शंस है। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल्स है 2011, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें शेड्यूल 4 है, वो इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं बताते जा रहा हूँ। रेगुलेशंस में देखिए 2011 का जो रेगुलेशंस था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें 5 रेगुलेशंस थे। बाद में बहुत सारे रेगुलेशन आए, 2020 में आए, 21 में आए, 19 में आए, 17 में आए, आते रहते हैं। बट स्पेशली जो एग्ज़ाम में स्पेसिफाई करते हैं और उसको कंसिडर करते हैं वो है रेगुलेशन 2011 का, जो कि 5 रेगुलेशन है। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफबीओ, कि कैसे लाइसेंसिंग करते हैं, उसकी क्या प्रायोरिटी है। 12 लाख से टर्नओवर ज़्यादा होगा तो 20 करोड़ तक, 20 करोड़ के बाद का टर्नओवर होगा तो कौन लाइसेंसिंग देगा। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएगी। फूड प्रोडक्ट्स जो सेकेंड आपका रेगुलेशन है वो है फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स। इसमें पूरा फूड प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड की बात की जाएगी और एडिटिव का बात किया जाएगा। एडिटिव में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फूड एडिटिव पूरा है। प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स, कौन से प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, कौन से नहीं बेच सकते हो, किस पे कौन सा लेबल लगाना है, ये सब चीज़ें हैं। चौथा जो आपका है कॉन्टामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें कि पैरामीटर्स आपको दिया रहेगा कि इतना पॉइंट माइक्रोमीटर से कम या ज़्यादा आपका कंजम्पशन नहीं होना चाहिए या वो फूड में मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग, 5वां जो आपका रेगुलेशन है वो लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग का है। कहने का मतलब है कि कितने लेबोरेटरी हैं ये इसमें आपको मेंशन मिलेगा। रेफरल लेबोरेटरी क्या होता है, रेफरेंस लेबोरेटरी क्या होता है, नोटिफाइड लेबोरेटरी क्या होता है, एनबीएल क्या है, सैम्पलिंग किस तरह से फूड सेफ्टी ऑफिसर लेता है, और सैम्पलिंग के बाद जो एनालिसिस है आपका फूड एनालिस्ट वो कैसे करता है, ये सब चीज़ें सारी इसमें डिस्कस की गई है। तो ये सारे रेगुलेशंस और आपका एक्ट और उसके बाद रूल्स, ये कम्प्लीटली कंबाइंड करता है। ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। आप समझिए मोर देन 90%, क्योंकि बॉडी जो मैंने लिखा है इसमें कुछ बॉडीज़ हैं जिससे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है, अपेडा है, एम्पेडा है, एआईसी है, बीआईएस है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो ये पेपर 1 का पूरा सिलेबस है जो कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव है। 100 क्वेश्चन इससे मिला के होंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये पेपर 2 का हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ पैरामीटर्स है, कितने टेम्परेचर पे किसी को बॉयल करना है या बाकी चीज़ें जो भी इसमें इंक्लूड करेगा, उसमें आपको लगेगा कि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, बट वो पेपर 1 का हो सकता है, क्योंकि पेपर 1 में जितने भी रेगुलेशंस हैं उसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैंने इसको रेड मार्क जो रखा है, न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका आ जाता है मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करने का है। पेपर 2 में जो क्या है उसको डिस्कस करते हैं। फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, ये सारा चीज़ डिस्कस करना है। ये पूरा पढ़ा होना चाहिए आपका। फूड क्वालिटी, फूड एडिटिव्स, देखिए सिलेबस तो उसमें दिया नहीं है, बस पेपर 1 पेपर 2 लिख दिया है। पेपर 2 में लिखा है उसने फूड से रिलेटेड आपका जो फूड केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, ये सब का क्वेश्चन होने का है। पेपर 1 में जो है आपका रूल्स एंड रेगुलेशन का है, तो उसको मैंने बाइफरकेट किया है। टोटल पढ़ना आपको इतना ही है। उसके बाद फूड एडिटिव्स है, फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ एंड फूड कंसाइंसेस है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन तो आपको रहना ही है, क्योंकि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पाइलेज क्रिएट करते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको बीमारी काउज करता है, साल्मोनेला है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपको पूरा सिलेबस में
पढ़ना है। और हमने जो टेस्ट सीरीज रखा है उसमें पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज आपका टेस्ट डाला हुआ है। 5 फुल लेंथ टेस्ट दे रहा हूँ पेपर 1 का, 5 फुल लेंथ टेस्ट दे रहा हूँ पेपर 2 का, बाकी टॉपिक वाइज तो हर एक टॉपिक का टेस्ट उसमें अपलोडेड किया हुआ है। 10-10 क्वेश्चन करके सेट है, आप शॉर्ट टाइम में देना चाहते हैं तो उसको देते जाइए। और फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल है। साथ में जितने एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है सारे की PDF उसमें अवेलेबल हैं। साथ में एक अलग से एक बुक कंपाइल किया गया है, MCQ का भी बुक है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक अलग से पूरा नोट्स कंपाइल किया हुआ है, वो भी आपको दिया हुआ है, उसमें स्पेशल गाइडेंस है एट जस्ट ओनली 299। अभी इसको मैंने जस्ट ऑफर प्राइस रखा है। इसमें भी आपको 10% का कूपन लगेगा, वो उसको डिस्काउंट करके आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी मार्केटिंग टीम आपको बता देगी, अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए या आपको क्या दिक्कत है उस तरह से अगर आप मार्केटिंग हेड से बात कर लेंगे तो वहाँ से आपको कुछ हो सकता है। इस तरह से बात करके आप ले सकते हैं जो भी डाउट्स आपके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट इन फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब फूड माइक्रोबायोलॉजी में ये सारे टॉपिक हैं आपके। कॉन्टामिनेंट्स तो हैं ही, उसके बाद कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड्स, केमिकल चेंज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉन्टामिनेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्पाइलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, फूड एंड एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद फूड्स इन रिलेशन टू डिजीज़। अब आ जाइए फूड केमिस्ट्री में। फूड केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख लीजिए, वही न्यूट्रिशन को मैंने वहाँ पे लिखा है और उसी का बाइफर्केशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा फूड केमिस्ट्री का पार्ट है वो। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, पिगमेंट्स एंड कलर है, फ्लेवर है, एंजाइम्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये सब चीज़ पढ़ लेना है। आइसोमेरिज्म है, ये थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। लिपिड्स है, उसके बाद वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है। वाइटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल भी, माइक्रो और मैक्रो ये दोनों, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। एंजाइम से, एंजाइम से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स में देखिए, इससे कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब आप 20% रखो कि 20% क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 15% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने का है। जैसे बीवरेजेज है, बिसरेजेज लिखा गया है, सी की जगह भी होना चाहिए इसको। उसके बाद फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, सीरियल से क्वेश्चंस होते हैं। सीरियल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जितनी चीज़ें हैं सीरियल्स प्रोडक्ट्स में सब कुछ आपका आ जाता है। उसके बाद आटा आ जाएगा, मैदा आ जाएगा, दुनिया भर की जो प्रोसेस्ड फूड बनते हैं वो सब आ जाएंगे। फिर पल्सेस हो गया, नट्स हो गया, ऑयल एंड फैट्स इन फूड्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इससे तो क्वेश्चन रहना ही है, 4-5 क्वेश्चन तो पक्का रहते हैं। एग्स है, इससे भी क्वेश्चन होगा। ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 10 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। उसके बाद मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये है पूरा सिलेबस डिस्कशन, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये सिलेबस मेरे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएँ, और तैयारी करने का मतलब क्या है कि अभी जस्ट प्रैक्टिस करना है आपको, और उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शंस आपको इसके टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि उसको परचेज़ करें, क्योंकि हम जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत पहले से करा रहे हैं। 10% आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल साथ में आपका टेस्ट भी है। सबसे पहले आप रोहिलेजू के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। टेस्ट सीरीज इस पर अवेलेबल है, कोर्सेज भी हैं, मगर टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए। ये पहले का ऑफ प्राइस था, अभी इसको मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ का लिंक, आपको ऐप इंस्टॉल करना है, टेलीग्राम का ग्रुप भी है, व्हाट्सअप का भी ग्रुप है, ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो आप तैयारी में अगर लगे हैं तो अच्छे से लगिए, और कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज आप परचेज़ करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और कोशिश करिए कि आप दमदार टेस्ट दें। थैंक यू।